हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना बोर्स थ्योरी एटम्स वाले पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बोर्स थ्योरी क्या होती है। सो हेयर ये हमने एक एटम का डायग्राम बनाया है लाइक कि इसमें सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के क्लासेस में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है एंड कूलम्बिक फोर्स मिल रहा है। सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू एफ सी, वेयर एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड एफ सी क्या है, कूलम्बिक फोर्स, जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता हुआ न्यूक्लियस के अंदर आके ना गिर सके। इसलिए कि यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एंड यहाँ पे चार्जेस के वैल्यू पुट करेंगे। चार्जेस के वैल्यू पुट करने के बाद में हमें वैल्यू मिलेगी के जेड ई अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। एंड वो बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट थी। अब ये अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। सो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने के बाद में आफ्टर वी गेट आर इज इक्वल्स टू, आर क्या है, रेडियस की वैल्यू। सो आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई जेड ई स्क्वायर। ये हमारे पास में एटम की रेडियस की वैल्यू आ गई। उसके बाद में nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। सो रेडियस फॉर nth ऑर्बिट के लिए रेडियस होगी आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। इस हिसाब से हमें जब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए ऐसे करके वैल्यूज़ दी होगी तो हम यहाँ पे एन और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे एंड हमें रेडियस मिल जाएगी। सो है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें क्या करना है, रेडियस की वैल्यू निकालनी है। एंड वी नो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू 1। सो आर की हम रेडियस के फॉर्मूले में इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे, सो एन इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, जेड इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे। सो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो आएगा आर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, which is equals to 0.53 into 10 की पावर माइनस 10 मीटर एंड आर इज इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉन। इट इज़ कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस बोलते हैं। एंड इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड। बिकॉज सो ये जो पूरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एच एप्सिलॉन एम पाई और ई, इन सब की वैल्यू क्या कांस्टेंट रहने वाली है, कि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है किसी भी ऑर्बिट के लिए। सो यहाँ पे जो भी वेरिएंट जो वैल्यू है वो है एन स्क्वायर अपॉन जेड। सो आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस और सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट एंड आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड। एंड आर वन अपॉन आर टू का जब हम रेशियो लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी एन वन स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर इंटू जेड टू अपॉन जेड वन। फॉर nth ऑर्बिट के लिए हमारे पास में जो रेडियस आती है वो है 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। सिमिलरली हमें स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी होगी। सो हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में जो हमारे पास लास्ट टाइम में जो इक्वेशन सेकंड आई थी उसके अंदर हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। एंड रेडियस की वैल्यू पुट करने पे एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, इसमें रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट वी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच अपॉन एप्सिलॉन। कोई nth एनर्जी लेवल की हमारे पास में वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करेंगे, हमें जेड की वैल्यू 1 पुट करनी है, एन की वैल्यू 1 पुट करनी है। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एच एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ऑफ यहाँ पे एन और जेड दो ही वेरिएंट वैल्यू है, उनके अलावा जितने भी वैल्यूज़ जितने भी टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स की कोई ना कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। ये सभी लगभग कोफिशिएंट है। एच प्लैंक कोफिशिएंट है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, ई क्या है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो ये सभी क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। एंड एन और जेड क्या है, वेरिएंट है। सो इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो हमारे पास में यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा वी प्रोपोर्शनल जेड अपॉन एन एंड
nth ऑर्बिट के लिए जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 2.2 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। एंड जब हम कोई भी दो एनर्जी लेवल्स का जो वेलोसिटी इसका रेशियो लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी v1/v2 इजिकल्स टू Z1/Z2 इंटू n2/n1। उसके बाद में हमें निकालनी है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन हैज़ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी विच इज़ वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज़ पोटेंशियल एनर्जी। वी नो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सो यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी नो पोटेंशियल एनर्जी kq1 q2/r। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बट यहाँ पे जो चार्ज की जो वैल्यू है वो चार्ज की वैल्यू विद साइन पुट करनी होती है पोटेंशियल एनर्जी में, एंड रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mZ²⁴ एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2Z²⁴m/8n²h²⁴. इसके बाद में आता है हमारा टोटल एनर्जी कि व्हाट इज़ टोटल एनर्जी। तो वी नो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो mZ²⁴ वैल्यू पुट कर देंगे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी, जो क्या होती है कि टोटल एनर्जी हमारे पास में नेगेटिव में आती है। सो हेयर नेगेटिव साइन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज़ बाउंडेड टू द न्यूक्लियस कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या है, बाउंडेड है। इसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर -2 इंटू टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर 2 इंटू टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है हमारी -13.6 Z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के लिए हमारी टोटल एनर्जी होती है फॉर हाइड्रोजन एटम इन स्टेशनरी ऑर्बिट में। सो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 Z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, Z = 1 n = 1। सो टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होती है ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ये हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होती है एनर्जी होती है। उसके सेकंड ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी आएगी वो आएगी -13.6 इंटू 1/4 बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4। इसी प्रकार से हम यहाँ पे n की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, बट n की वैल्यू अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए अलग अलग होएगी। सो यहाँ पे हम n की वैल्यूज़ को अलग अलग पुट करते जाएंगे। उसके बाद में आता है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है कि जिस स्टेट के लिए ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है उसको हमने यहाँ पे पुट करा है, ड्रॉ करा है, एंड इनको दिखाया गया है कि कौन सा एनर्जी लेवल किस स्टेट में है। फर्स्ट स्टेट है कि सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सो इसके कुछ रिजल्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कि वाइल रिवॉल्विंग इन ए लोअर एनर्जी लेवल, जब हम किसी लोअर एनर्जी लेवल में क्या कहते हैं रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, तो में एब्सॉर्ब ए रेडिएशन, तो वो एक कोई ना कोई रेडिएशन को क्या करता है एब्सॉर्ब करता है ऑफ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड जम्प्स। कि जब हम लोअर एनर्जी लेवल, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो एक रेडिएशन, एक कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है और हायर एनर्जी लेवल के अंदर क्या कर जाता है जंप कर जाता है, जिसको हम एक्साइट कर जाता है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ सच फोटोन, और ऐसे फोटोन की जो एनर्जी होती है इज़ ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंट इन 2 एनर्जी लेवल की। जो ऐसे फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हमेशा इक्वल होती है दो एनर्जी लेवल के एनर्जीज़ के डिफरेंस के बराबर होती है। सो E = En2 - En1 वेयर En2 क्या है सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी और En1 क्या फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। दोनों ऑर्बिट्स के या दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस का जो एनर्जी होता है वो उस फोटोन की एनर्जी होती है, या उतने एनर्जी के फोटोन को क्या करता है एब्जॉर्व करके हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है। सो वेयर हेयर वी कैन राइट दिस Sc/λ। E को हम लिख सकते हैं Sc/λ
इजिकल्स टू ई एन टू माइनस ई एन। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।